नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। आज के इस पॉडकास्ट से मैं आपको मिलवाने वाली हूं सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट नवीन नवाज़ जी से, और जो कि जम्मू की एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी हैं। और नवीन नवाज़ जी से आज हम बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे जर्नलिज़म के बारे में, क्योंकि इनको 27 साल हो गए हैं जर्नलिज़म में। नवीन नवाज़ जी, आपको वेलकम है इस पॉडकास्ट में। तो 27 साल आपको हो गए हैं, जर्नलिज्म आपके लिए क्या है? जर्नलिज्म देखें, अब ये लाइफ हो चुका है। अब हम जर्नलिज्म के बिना कुछ सोच भी नहीं सकते। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय लाइफ। और ये कहेंगे कि जर्नलिज्म आज मेरे लिए क्या, जो आपने पूछा है, तो अब मैं इसको अपने आप से अलग नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए आप कहेंगे कि नवीन नवाज़ और जर्नलिज्म को दोनों को मैं अलग कर लूँ, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। इसलिए ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। ठीक है, मिशन नहीं मैं कहूँगा, ये कहूँगा मेरा हिस्सा है। तो 27 साल आपको हो गए हैं, पहले के जर्नलिज्म में अभी के जर्नलिज्म में क्या डिफरेंस आपको लगता है? देखें, एवोल्यूशन जो है, चेंज जो है, वो हर सोसाइटी में, हर मतलब आपको ज़िंदगी के हर पहलू में जी मतलब चेंज आता है, बदलाव आता है। तो जर्नलिज्म में भी काफ़ी बदलाव आया है। आज की डेट में इंफॉर्मेशन का फ़्लो ज़्यादा है। जी पहले इंफॉर्मेशन का फ़्लो इतना ज़्यादा नहीं था। पहले आपको डिग ज़्यादा करना पड़ता था। अभी आपको ज़्यादा डिग करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि मेरे डिफरेंट सोर्सेज से आसानी से खबर या इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, पहले आपको हर जगह जाके अप्रोच करना पड़ता था। अब कई जगह आपको अप्रोच नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास वो अवेलेबल है, क्योंकि इंटरनेट मीडिया पे अवेलेबल है। अब डिफरेंट जर्नल्स आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके पास जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, फ्लो है, वो पहले से ज़्यादा ईजी है। तो आपको लगता है जर्नलिज्म थोड़ा आसान हो गया है? आई मीन व्हाट्सएप की खबर देखी, कर लिया, या फिर मैं आपकी बात बीच में देखें, ये है व्हाट्सअप जर्नलिज्म। इससे कहीं ना कहीं मैं भी इन्फ्लुएंस्ड हूँ, आप भी हो, एवरीवन। तो इससे क्या है कि जर्नलिज्म का, मैंने अब यही आपको बताया ना, इन्फॉर्मेशन आपको आ सकती है व्हाट्सएप की, वो आपके पास भी इन्फॉर्मेशन होगी, मेरे पास भी होगी। अब उस इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज़ करना है, सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल है, ठीक है, तो वो मुझे डिसाइड करना है, वो डिपेंड करता है अब। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि जो व्हाट्सएप पे आ रहा है, मैंने आपको बताया ना कि अब आपके पास ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है, और व्हाट्सएप पे कोई भी लिख सकता है। मैं भी लिखूंगा फटाफट, भाई फलाना जगह ऐसे हुआ है, तो वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो जर्नलिज्म नहीं है। वो सोर्स ऑफ, आप कहेंगे कि जैसे हम कहते हैं ना, हमारा सोर्स था, कोई जैसे छोटी सी इन्फॉर्मेशन आ गई तो उसको हम डेवलप करते हैं, तो आप उसको व्हाट्सएप को वहीं तक रखें कि ये सोर्स एक आ गया, भाई एक ओपन सोर्स है, तो वहाँ से आपने लिखी, फिर उसको आप डेवलप कैसे करते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपका नुकसान भी करेगी। जो व्हाट्सएप जर्नलिज्म जो है, ये आपका नुकसान भी करता है, क्योंकि अगर आप मेहनत से बचते हैं, आप उसको डिग नहीं, उसको वेरीफाई नहीं करते हैं, तो आप अर्थ का अनर्थ भी कर देंगे। तो तमाम जर्नलिस्ट को क्या आप कहना चाहेंगे, कोई एक ऐसी चीज़ आप सब कुछ करें पर जर्नलिज्म में ये ना करें? नहीं, ये नहीं करें। देखें, जर्नलिज्म जब भी आप करें, आप जो कर रहे हैं, जो भी खबर आप करते हैं, पहले आप ये सोचें कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। आप जर्नलिज्म किस लिए कर रहे हैं? आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, या लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं? देखें, आज की डेट में क्या है कि कई होता है कि भाई हमारे ही प्रोफेशन में लोग, हम कई होता है कि हम अपने आप को बताते हैं हम जर्नलिस्ट हैं। आप सोसाइटी से अलग नहीं हैं। पहले ये खुद को माने कि आप सोसाइटी से अलग नहीं हैं, आप सोसाइटी का हिस्सा हैं, और जो आप काम करने जा रहे हैं वो आप सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, या आप कोई स्टोरी करते हैं, या आप किसी चीज़ पे लिखते हैं या कुछ करते हैं, तो आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव वो सारे सोचने हैं, और आपको ये देखना है कि आप ये कर किसके लिए रहे हैं। देखिए, पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आप लिख रहे हैं, उसका कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है। आप किसी गलत आप कहेंगे मैं गलत थॉट नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि थॉट हर आदमी का पर्सपेक्टिव जैसे है ना, कि हर आदमी अपने पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को देखता है, उसको लगता है सही है, तो इसलिए कि हर आदमी का थॉट अपनी जगह सही है, लेकिन फिर भी उसको ये देखना चाहिए कि ओवरऑल इसका नुकसान और फ़ायदा क्या है। तो जाते जाते क्या मैसेज आप तमाम जर्नलिस्ट को देना चाहेंगे अपने तजुर्बे के हिसाब से? भाई ऐसा है कि चेंज को अडॉप्ट करना चाहिए, और जब भी आप लिखें, या आप किसी के लिए कोई वीडियो शूट करते हैं, या किसी के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो आप उसे ये देखें कि वही वाली बात है, इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। किसी को आप छोटे फ़ायदे के लिए, या एक दिन के फ़ायदे के लिए, एक दिन की लाइमलाइट के लिए आप किसी की प्राइवेसी में मैं ये कहूँ, उसको किसी का नुकसान नहीं करो आप। और दूसरा,
कि जर्नलिज्म के नाम पे आप किसी की निजता का उल्लंघन नहीं करें, आप किसी के घर में मत घुसें, राइट। ठीक है ना। आप जर्नलिज्म के नाम पे ये नहीं किसी की टोपी नहीं उछालें, बिल्कुल। ठीक है, और किसी की पार्टी नहीं बने। देखा, जर्नलिस्ट को निष्पक्ष नहीं रह सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश उसको ये करनी चाहिए कि नहीं, जहाँ तक हो सके वो किसी की पार्टी, किसी का वो वादी नहीं बने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से नवीन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कभी किसी की पार्टी नहीं बनना है, किसी के घर में नहीं घुसना है, और टीआरपी और व्यूज़ के लिए तो बिल्कुल भी किसी का नुकसान नहीं करना है। फिलहाल इस पॉडकास्ट में लूँगी इजाज़त, देखते रहे जी। थैंक यू।